नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हिस्ट्री सीरीज चल रहा था हमारा और हिस्ट्री सीरीज में हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 2 में हम क्या है 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स में हमने जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ आईवीसी, सामान्य जानकारी पढ़ा, भौगोलिक विस्तार, शहरी विशेषताएं, नगर विन्यास की पद्धति। ये 4 टॉपिक हमने यूनिट 2 के जो 3 लेक्चर है उसमें पहले लेक्चर में ये सब पढ़ा। देन इसके बाद अगले लेक्चर में हमने सील्स, मोहरे पढ़ी आईवीसी की, पोट्री, मिट्टी के बर्तन के बारे में पढ़ा, बरियल प्रैक्टिस, अंतिम संस्कार की प्रथा कैसी थी। देन उसमें रिलीजन पढ़ा, मीन्स धर्म कैसा था आईवीसी का। देन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, कृषि कैसी थी, कौन से जानवर पालते थे, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, भाषा और लिपि कैसी थी आईवीसी के लोगों की, ट्रेड कैसा था, इंटरनल ट्रेड कैसा था, एक्सटर्नल ट्रेड कैसा था, और देन इसके बाद थिंग्स एब्सेंट इन आईवीसी, कौन कौन सी वस्तुएं जो एब्सेंट थी, मतलब उपस्थित नहीं थी, कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम अपना लेक्चर ये यूनिट 2 कवर कर लेंगे पार्ट 4 में। तो आज यूनिट 2 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 3 जो कि हमारी क्या रहेगी, वैदिक एज रहेगी, वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ आईवीसी, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए पहले हम इंडिया की साइड से लेंगे, देन पाकिस्तान में जो साइड्स हैं वो लेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों देश में थी। पाकिस्तान का डिवाइड हो गया 1947 के बाद, उससे पहले हमारा ही पार्ट था। तो देखते हैं कौन कौन सी साइड है मैप के थ्रू। ये क्या है, मांडा है। मांडा कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। रोपड़ है, ये पंजाब में है। राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। उसके बाद देसलपुर, सुरकोतदा, कच्छ, राजदी, रंगपुर, ये सब कहाँ पर है, धोलावीरा, ये सब भागतरव और लोथल, ये सारी साइड्स कहाँ पर हैं, ये साइड है गुजरात में। और बालाथल कहाँ पर है, ये राजस्थान में है बालाथल। आलमगीरपुर यूपी में है। संघोल ये भी यूपी में है। हुलास, भिरना, बनावली कहाँ पर है, बनावली कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, भरना बनावली। तो ये साइड थी, एक बार देख लेते हैं। लोथल हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, लोथल गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। ये 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रोजदी गुजरात, देसलपुर गुजरात में, हुल और आलमगीरपुर ये यूपी में है दोनों जगह। सुरकोतदा गुजरात में है, भगतरव ये गुजरात में, संघोल पंजाब में है, धोलावीरा गुजरात में, बालाथल राजस्थान में, राखीगढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, भिरना हरियाणा में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो नोट्स में। अब इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान में थी वो देख लेते हैं। हड़प्पा कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान, मेहरगढ़ ये पाकिस्तान, अमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, सुतकांगडोर और गणवारी वाला। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, अमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, सुतकांगडोर और गणवारी वाला। तो ये याद रखना है। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, अमरी, कोटदीजी, चन्हूदड़ो, सुतकांगडोर और गणवारी वाला। ये कहाँ पर है, ये सारी साइड से पाकिस्तान में है। तो एक बार डिस्कवरी और एक्सकवेशंस देख लेते हैं, किसने इनकी खोज की और उत्खननकर्ता कौन थे, कब खोज हुई, कौन सी नदी के किनारे है। हड़प्पा की बात की जाए, देखिए ये हमने 5-6 बुक ली हैं। अब रेफरेंस डिफरेंट बुक्स का प्लस नोट्स भी हमारे जो सेल्फ नोट्स थे।
तो काफ़ी सोर्स लिए गए हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए ये स्क्रीनशॉट एक फेमस बुक से लिया है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। तो कौन से साल में? 1921 में। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? अभी बताया था, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी इंडस रिवर के किनारे है। और इसकी खोज किसने की? रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा के अगले साल ही इसकी खोज हुई 1922 में। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये जिले वगैरह याद मत रखो, पाकिस्तान काफी है, पाकिस्तान में। चनहुदड़ो ये कौन सी नदी किनारे? इंडस रिवर के, सिंधु नदी। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की कब? 1931 में। 22 के बाद 9 साल बाद 1931 में। और ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन की बात की जाए, कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। बीबीलाल और बीके थापड़ ने इसकी खोज की कब? 1953 में। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कोट दीजिए, ये सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद ने इसकी क्या है? उत्खनन करता थे कब? 1953 में। और कहाँ पर है ये? कोट दीजिए, ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसके उत्खनन करता है कब? 1953-54 में। और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ ये पंजाब में है। रोपड़ कौन सी नदी किनारे? सतलज। जगदत्त शर्मा ने इसके उत्खनन करता है कब? 1953 से 1956 तक इसके उत्खनन चले। और कहाँ पर है? पंजाब में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है 1955 और 1962। 2 बार इसकी उत्खनन हुआ, पहला 1955 में, फिर 1962 में। और इस स्थिति की बात की जाए तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। डॉक यार्ड भी है यहाँ पर, बंदरगाह। तो एक 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है। जगदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है कब? 1958 1958 में। कहाँ पर है? आलमगीरपुर यूपी में। सुतकांगडोर ये दस्क रिवर के किनारे है। ओरोज स्टाइल जॉर्ज डेल्स ने 1927 और देन इसके बाद 1962 में इसका उत्खनन हुआ। कहाँ पर है? सुतकांगडोर पाकिस्तान में, जो कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुतकांगडोर। बनवाली ये कौन सी नदी किनारे? रंगोई रविंदर सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है 1974 में। और हरियाणा में है बनवाली। धौलावीरा ये गुजरात में है, धौलावीरा। और इसके उत्खनन करता कौन है? रविंदर सिंह बिष्ट। कब? 1991 में। तो ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो RD बनर्जी, लोथल वैसे नाम सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। SR राव हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। चनहुदड़ो NG मजूमदार और मैके। कालीबंगन AN घोष, BK थापड़, बीबीलाल। रंगपुर MS वत्स, बनावली RS बिष्ट, धौलावीरा JP जोशी। तो ये याद कर लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो 1 बाय 1 चलते हैं। हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा भी हमने जैसा कि बताया रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? रावी नदी के तट पर। और यहाँ पर क्या होता था? शवों को दफनाने की प्रथा थी, कफिन बरियल। तो जो शव थे उनको क्या है? जलाते नहीं थे, दफनाते थे। कहाँ पर? हड़प्पा में। तो और जो ये 2 रोज है ग्रीनरी की, एक रो ये रही और एक रो ये रही। जो अन्नागार थे, अन्नागार, उनके क्या है? 2 रो मिलते हैं, 6-6। ये 6 इधर इस रो में थे और 6 इस रो में थे। तो 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज अन्नागार कहाँ पर मिले? ये भी हड़प्पा में मिले। तो हड़प्पा जैसा कि अभी बताया रावी नदी किनारे है, पाकिस्तान में। इसके एक्सकेवेटेड उत्खनन किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरी का हड़प्पा में। कफिन बरियल दफनाने की प्रथा ये हड़प्पा में। सिंगल रूम बैरक्स ये कहाँ पाए गए? हड़प्पा में।
आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो की कौन सी नदी किनारे है? इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उत्खनन करता रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, शॉर्ट में बोले तो रखालदास बनर्जी। कब? 1922। एक साल बाद ही किसके? हड़प्पा के। हड़प्पा में सबको दफनाने की प्रथा थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में शव जलाने की प्रथा थी। तो यहाँ पर शवों को क्या है? जलाया जाता था। क्या क्या चीजें मिली हैं? वृत स्नानागार, नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति, मातृ देवी, पशुपति शिव की जो स्टूल पे बैठे थे और चारों तरफ जानवर थे, सील मिली। ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मदर गोडेस, पशुपति शिवा कहाँ मिले? ये मोहनजोदड़ो में। ये इंपॉर्टेंट है, पशुपति शिवा स्टूल पे बैठे हैं। जानवर हमने एक बार पहले भी बताए थे जब सील पढ़ाया था। कौन कौन से जानवर हैं? गैंडा है, रहीनो, बफेलो भैंसा है, हाथी है, एलिफेंट, टाइगर, चीता है और 2 एंटीलोप, 12 सींगा है। राइट साइड में गैंडा और भैंसा है और इनके लेफ्ट साइड में हाथी और चीता है। अपना लेफ्ट राइट मत देखिए, जो पशुपति शिवा हैं उनके तरफ से देखिए, तो उनके राइट में गैंडा भैंसा है, लेफ्ट में हाथी चीता है और नीचे 2 एंटीलोप, 12 सींगा। आगे चलते हैं, लोथल की बात करते हैं। लोथल कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। ये सिटी क्या है? गुजरात में। यहाँ पर बंदरगाह पाया गया है। यहाँ से ही जो मैरीन ट्रेड था, समुद्री व्यापार यहाँ से ही होता था। लोथल में क्या है? युग्म समाधि मिली है, डबल बुरियल, मेल और फीमेल की एक साथ देखी गई है। मन के बनाने के कारखाने कहाँ पर पाए गए हैं? लोथल में। चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में। और जो घर थे, देखिए जो इनका मुख्य द्वार था वो कैसा था? रोड की साइड नहीं खुलता था बाकी साइड्स में, लेकिन लोथल में जो मुख्य द्वार है वो रोड की तरफ खुला है। विद द हेल्प ऑफ एक हम डायग्राम के हेल्प से दिखा देते हैं। देखिए ये रोड है हमारी। अब ये रोड है तो जो घर बने हुए थे इनके मुख्य द्वार रोड के अपोजिट साइड थे। जो बाकी स्थल थे उनके जो गेट थे अपोजिट साइड थे, लेकिन जो लोथल था उसके गेट क्या थे? रोड है, ये रोड के ही तरफ खुलते थे। तो ये एक्सेप्शन है लोथल। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसीलिए लिखा है। हाउस वर एंट्रेंसेज और मेन साइड, अदर साइड हैड साइड एंट्रीज। तो रोड के अपोजिट साइड थे बाकी जगह पर, और रोड के साइड जो खुलते थे वो लोथल के दरवाजे खुलते थे। अग्नि कुंड पाए गए हैं लोथल में। टेराकोटा मॉडल है, जो जहाज होते हैं मिट्टी के बर्तन के जहाज देखे गए हैं वहाँ। कहाँ पर? लोथल में। आइवरी स्केल पाई गई है, हाथी के दांत काफी मात्रा में पाए गए हैं। और जो मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो कहाँ पाई गई हैं? वो लोथल में पाई गई हैं। तो इतनी चीज थी लोथल के बारे में, याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन कौन सी नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। कौन से देश में? भारत में। और कौन से स्टेट में? राजस्थान में। तो यहाँ पर जुते हुए खेत मिलते हैं। अग्निकुंड लोथल के साथ साथ कहाँ? कालीबंगन में मिलते हैं। और ऊंट की हड्डियों के अवशेष, बोन्स ऑफ कैमल, कहाँ पाए जाते हैं? कालीबंगन में। युग्म समाधि है जो कि लोथल में पाई गई थी, यहाँ भी पाई जाती है। जॉइंट बरियल, मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया था। उत्खनन करता A.N. घोष, B.K. थापड़ और B.B. लाल। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला भाग भी किले से घिरा हुआ था। देखिए जो निचला, 2 पार्ट में डिवाइड बताए थे ना, ऊपरी भाग निचला भाग। तो जो ये निचला भाग था इसकी भी किलेबंदी थी। ये भी क्या है? इस घिरा हुआ था चारों तरफ ये किले से। तो ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको।
नेक्स्ट स्थल है हमारा रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। और कौन सी नदी किनारे है? मादर नदी किनारे है। चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ पर है? रंगपुर में पाए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं? लोथल के साथ रंगपुर में भी पाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा स्थल है सुरकोटदा, या इसको सुरकोटदा भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए। तो ये कौन सी जगह है? गुजरात में। यहाँ पर क्या है? घोड़े के अस्थि पंजर मिले, बोन्स ऑफ हॉर्स। लोथल के अलावा यहाँ भी बंदरगाह पाया गया है सुरकोटदा में। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर जो घोड़े हैं उसके अस्थि पंजर पाए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्थल है हमारा रोपड़। नेक्स्ट साइट कौन सी है? रोपड़ है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी किनारे? सतलुज नदी किनारे। रोपड़ में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मालिक के साथ कुत्ता पाया गया है, मालिक है, और यहाँ पर इसका डॉगी, तो डॉग इसके साथ, मालिक के साथ दफनाया गया है। ये इसके साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? रोपड़ में, तो याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देन आता है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टाउन दो पार्ट में डिवाइडेड था, अपर टाउन, लोअर टाउन, लेकिन धोलावीरा एक्सेप्शन था, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, तो ये याद रखना है। एक्सेप्शन में जब हम बताया था तब भी कि दोनों साइड याद रखना, धोलावीरा और चनूदड़ो। धोलावीरा में क्या है? धोलावीरा 3 भाग में था और चनूदड़ो 1 ही भाग में था, तो ये याद रखना है। राखीगढ़ी के बारे में बात की जाए, राखीगढ़ी हरियाणा में और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट साइड चनूदड़ो। चनूदड़ो में क्या है? मन के ये पाकिस्तान में है स्थल। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। यहाँ कोई फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। एक ऐसी सिटी है जहाँ पर, एकमात्र सिटी है जहाँ पर कोई सिटाडेल, दुर्ग वाला एरिया नहीं है। मीन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड बताया था, ये कोई पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ना ही यहाँ पर सिटाडेल है, तो ये एक्सेप्शन था जब हम पढ़ा रहे थे। तो ऐसी सिटी यही है जहाँ पर कोई सिटाडेल नहीं है, दुर्ग नहीं है। और मन के बनाने की फैक्ट्री यहाँ भी पाई जाती है चनूदड़ो में। देन हमारा नेक्स्ट साइड आती है बनावली। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। कौन सी नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। और यहाँ पर मिट्टी के हल पाए जाते हैं। जो मॉडल हैं हल के, वो पाए गए हैं कहाँ पर? बनावली में। ये हल होता है ना खेत जोतने के लिए, ऐसे ये इस तरह से हल होता है, तो ये कहाँ पर पाया गया? इसका मॉडल बनावली में पाया गया। तो यही हमने इम्पोर्टेंट साइड डिस्कस की। अब चलते हैं डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। तो हड़प्पा सभ्यता का कैसे अंत हुआ? अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी ने बोला ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका अंत हुआ। किसी ने बोला बाढ़ की वजह से हुआ, बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण। किसी ने बोला अर्थक्वेक, भूकंप है, उसके कारण ये क्या है? खत्म हो गई। और किसी ने बोला है कि ये जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था, बाहरी आक्रमण, आर्यंस का आक्रमण हुआ, उसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो ये कुछ थ्योरीज है, तो अगर आए तो बता देना। और ये नहीं पूछेंगे किसने दी, क्योंकि इस समय इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है आईवीसी की, मिश्रित जानकारियां हैं। तो जो हम इसके एज का पता लगाते हैं आईवीसी, वो कौन सी पद्धति से लगाते हैं? रेडियो कार्बन C14 जो नवीन विश्लेषण पद्धति है उसके द्वारा पता लगाते हैं। तो आईवीसी की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 से 1600 मानी गई है। तो ये डेट याद रखनी है, 2500 BC से 1600 BC, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व।
आईवीसी को क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, आग इतिहास बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री हमने बताया था क्या होती है, जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं, तो वही होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आग इतिहास। में इसको इसलिए ही रखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखा जाए तो आईवीसी के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं? सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। जब हम लोथल पढ़ रहे थे, लोथल, ये धोलावीरा, ये जितनी भी जगह हैं ये कहाँ है? गुजरात में है, तो सबसे ज्यादा स्थल यहीं पाए गए हैं। आईवीसी की मुख्य फसल की बात की जाए तो गेहूं और जौ थी, और जो पिग्गट हैं उन्होंने क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल में आ सकता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बोला है? तो पिग्गट साहब ने बोला है। पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति भी थी कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। ग्रेट बात जो व्रत स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, वो क्या है? धार्मिक स्थल था, धार्मिक स्थल, रिलीजियस बिल्डिंग थी। ऑर्नामेंट्स जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो सिल्वर के भी पाए जाते थे, चांदी के पाए जाते थे, लेकिन चांदी की कोई मूर्ति नहीं देखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिर्फ आभूषण ही पाए गए हैं। तो चांदी का यूज भी आप बोल सकते हो सबसे पहले कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में है हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है कि इम्पोर्टेंट साइट पढ़ी हमने, इम्पोर्टेंट साइट पढ़ी कौन कौन सी है, इसके बाद उत्खनन करता पढ़े कौन कौन है, देन इसके बाद हमने डिक्लाइन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, अंत कैसे हुआ, और कुछ मिसलेनियस जानकारियां भी पढ़ी। तो यहाँ हमारा आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर खत्म होता है, जो कि 4 लेक्चर लगे हैं इसमें। काफ़ी डिटेल में, जितना डिटेल में हमने 5-6 सोर्सेज से उठाया था कंटेंट इसका, और जितना हमसे हो सकता था हमने उतना किया है। अब आपका काम है लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके जो स्टूडेंट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसके साथ? वैदिक एज के साथ। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।